एक चीज कहना चाहता हूं दोस्त, ये तो फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने खड़ा है, इसको देख के कोई गलतफहमी मत पाल लेना। मैंने प्राइवेट स्कूल में जॉब की 8 साल, मैंने खेतीबाड़ी की, खेतों में पानी दिया, धूप में फसल काटी, गांव का रहने वाला हूं। मैंने ग्रेजुएशन की, मैंने बीएड किया, सारे काम किए मेरे दोस्त। स्कूल में मैंने 8 साल तक जॉब की और जॉब करते करते मुझे पता भी नहीं चला कि स्कूल मेरा है, मैं यहां पे नौकरी कर रहा हूं। कई बार हम बड़ी गलतफहमी में जीते हैं मेरे दोस्त, कई बार बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। अशोक पंडित भी ऐसे ही जीता था। तनख्वाह 1200 रुपए महीना थी और उस समय तक मेरी शादी हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे। एक दिन डायरेक्टर साहब को कहा कि मेरी 200 रुपए तनख्वाह बढ़ा दो और मुझे कहा कि दूसरी नौकरी देख लो। हम बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। किसी कंपनी के बाहर खड़ा हुआ है गार्ड, 20 से 30 साल तक ये सोचता है कि ये कंपनी उसकी है, पर जिस दिन उसको बाहर निकाला जाता है उसको पता चलता है ये कंपनी तेरी नहीं थी, तू इस कंपनी का नौकर था, ये कंपनी तेरी नहीं थी। गलतफहमी में जीते हैं हम। और मैं भी इसी गलतफहमी में जी रहा था, मैं भी इसी गलतफहमी में जी रहा था। पढ़े लिखे इंसान के साथ सबसे ज्यादा तकलीफ और परेशानी होती है दोस्त। पढ़े लिखे इंसान को ढंग से रहना पड़ता है। गरीबी मुश्किल नहीं है, गरीबी तो आसान है। एक जोड़ी कपड़े में बंधा रह जाएगा, एक जोड़ी स्लीपर में रह जाएगा। गरीबी आसान है, मुश्किल नहीं है। पर पढ़े लिखे आदमी के साथ परेशानी है, उसके साथ दिक्कत है। कपड़े भी ढंग से पहनो, बच्चों को भी ढंग के स्कूल में भेजो। रिक्शा चला नहीं सकता, 5-10 हजार में उसका काम नहीं चल सकता, इसलिए वो पिसता चला जाता है, पिसता चला जाता है, पिसता चला जाता है। और हमारी लाइफ ऐसी ही थी। मेरा भाई सेल टैक्स ऑफिसर है, शहर में रहते हैं। उनके बच्चे जब आते थे और मेरे बच्चे जब उनके सामने बैठते थे तो मैं सोचता था कि मैंने कहां पे गलती की। मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैंने तो बहुत बड़ा काम किया है। जब तक कोई कारण नहीं होता कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। लोग कहते हैं डायमंड जाना मुश्किल है, गलत। यह गलत बात है। डायमंड जाना मुश्किल नहीं है, डायमंड जाना तो आसान है दोस्त। डायमंड जाना मुश्किल नहीं है, पर लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया। लोग मुझे कहते थे कि शहरों में बिजनेस करो, ये बिजनेस शहरों का है। लोग कहते थे ये बिजनेस पैसे वालों का है, पोटेंशियल लोगों के पास जाओ, वो सामान खरीदेंगे तब तुम डायमंड बनोगे। पर अशोक पंडित कहता था नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक सपनों का सौदागर है, अगर कोई कलेजा रख सकता है, अगर कोई दम रख सकता है, अगर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, अगर किसी के पास मादा है, चाहे वो गांव में जन्म हुआ हो, चाहे किसी ढाणी में जन्म हुआ हो, चाहे किसी गरीब के घर में जन्म हुआ हो। एक बार कृष्ण और कर्ण के अंदर बातचीत हो गई और कर्ण ने कहा मेरा दुर्भाग्य देखो, मेरी मां ने मुझे बेटा स्वीकार नहीं किया, हर जगह मेरा अपमान हुआ। कृष्ण ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम्हारे सोचने का नजरिया गलत था। तुमने घटनाओं को नेगेटिव मोड में लिया, ब्लेमिंग मोड में लिया, पॉजिटिव मोड में नहीं लिया, इसलिए गलतियां हो गई। तेरी गलती नहीं है। मेरे साथ देख, मेरा जन्म जेल में हुआ, जन्म से पहले मारने की तैयारी मारने वाला मेरा मामा था, बाहर निकला तब मेरी मां से भी छूट गया।
बचपन में मारने के हजारों प्रयास किए गए, महाभारत जीती तो नाम अर्जुन का हुआ, पर मैंने हर घटना को पॉजिटिव वे से लिया, हर घटना के प्रति ईश्वर का धन्यवाद किया, इसलिए मैं कृष्ण बन गया और तू कर्ण बन गया। जो भी बंदा वहां पे है, जो भी बंदा पीछे बैठा है, जो भी बंदा पहली बार आया है, वहां से यहां तक आने में सबके साथ एक जैसी घटनाएं घटती हैं, सबको लोग मना करते हैं, सबके परिवार में संकट आते हैं, सबको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, सबके साथ एक जैसी घटनाएं घटती हैं, पर कुछ लोग